नए कजाफी स्टेडियम का मैदान, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज का इम्तिहान। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बजे आमने सामने होंगे। इवेंट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें शरीक। सीरीज के 2 मैच लाहौर और 2 मैच कराची में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के कप्तान सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट को मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार। आतिफ असलम की आवाज में पेश किया गया ऑफिशियल गाना आते ही छा गया। शायकीन की तरफ से सोशल मीडिया पर खूब नजर आई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट की रोनमाई के साथ ही सबको भा गई। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट 92वें वर्ल्ड कप की ऑफिशियल किट से मुवाजना करने लगे। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ का आज स्वाबी में पावर शो। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 80 फुट चौड़ा और 44 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। 8000 से जायद कुर्सियां लगा दी गई। जलसा 2 बजे शुरू होगा। सूबाई कायदीन जलसे में कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1400 एहलकार तैनात। PTI इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज यौम स्याह मना रही है। एक टोला जो है वो यौम स्याह हर वक्त तो यौम स्याही मनाते हैं और वो सिर्फ यौम स्याही मना सकते हैं। हमारे बच्चों को, हमारी आवाम को, हमारी कौम को जो है वो शरअंगेज़ी और फितना फसाद की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए खेलों के मैदान जो है वो आबाद होने चाहिए। एक टोला हर वक्त यौम स्याह मनाता रहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पानी PTI की कॉल पर कोई भी बाहर नहीं निकला। इनके मुकद्दर में सिर्फ रोना है। 8 फरवरी पाकिस्तानियों के लिए तामीर और तरक्की और खुशहाली का दिन है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। हमारे बच्चों के मुकद्दर में पेट्रोल और जेलें नहीं हैं। पंजाब के बच्चों में स्कॉलरशिप्स दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस एक अफगान शहरी मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस शख्स की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान के शहर खौस का रहायशी है। अफगान शहरी की लाश तहवील में लेने के लिए अबूरी अफगान हुकाम से रब्ता। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में अफगानियों के मुलविस होने का सबूत है। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का मिशन। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 15 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, नकदी और असला बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर, सियालकोट, गुजरात, अटक और सरगोदा में की गईं। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुस्तकबिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से निपटने के लिए पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरी है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम करना ज़रूरी है। पंजाब में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। पंजाब में किसानों को सब्सिडी पर सुपर सीड फराहम किए गए। पंजाब के तमाम शहरों में एयर क्वालिटी को बाकायदा से मॉनिटर किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो की मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में आमद। दुनिया भर के अहम आलमी अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साबिक फील्ड डायरेक्टर माइकल एल्बन से मुलाकात। रेंट कॉरपोरेशन के सीनियर पॉलिसी रिसर्चर जेसन H कैम्बल ने भी मिले। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजूम में मजीद इजाफे के इम्कानात रोशन। अलबेक ने पाकिस्तान में अपनी शनाख्त और शाखें खोलने की तस्दीक कर दी है। मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल। वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल खान की जद्दा में अहम सऊदी तजारतों से मुलाकातें। बाहमी तजारत के ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद वसीयत देने पर इत्तफाक। वजीर तजारत जाम कमाल का कहना है अलबेक की पाकिस्तान आमद से रोजगार के मौके पैदा होंगे। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में गैर मुल्की शख्सियात भी शरीक होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान को इतवार को मिस्र के शहर इस्वान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम शौक का ऐलान।
हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का 5वां मरहला, 3 इसराइली जरगमालियों को 183 फलस्तीनी कैदियों का तबादला आज होगा। जरगमालियों में 3 इसराइली शामिल हैं। तर्जमान हमास का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है। मिस्र का फलस्तीनियों के इनखिलाफ पर अरब दुनिया से सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा। कहा सऊदी अरब UAE इर्दन ट्रंप के खिलाफ खड़े हों। ट्रंप फलस्तीनियों को निकाल कर गजा पर कब्जा करना चाहता है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा की अरब ममालिक से राब्ते की भी जारी। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप को US एड मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज कार्ल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजने से जाने पर आरजी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज कार्ल निकोलस को ट्रंप ने 2009 में तैनात किया था। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इक़दाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त दी। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने का ऐलान। जो बाइडन को रोजाना की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग पर भी ना देने का ऐलान। कहा साबिक सदर को खुफिया मालूमात की जरूरत नहीं थी। ट्रंप ने बाइडन की याददाश्त पर भी सवाल उठाया। कहा बाइडन ने इस वक्त कहा था कि इनकी याददाश्त ठीक है। सतर ममालिक ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों पर खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा पाबंदियों से संगीन जुर्माई में सजा मिलने का खदशा बढ़ जाएगा। आलमी फौजदारी अदालत की हमायत जारी रखेंगे। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात पर अमरीका ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगा दी। पनामा की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दस्तबरदारी। चीन की अमेरिका पर तनकीद। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा वाशिंगटन की सर्द जंग की ज़हनत ख़त्म होनी चाहिए। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नुकसानात पहुंचाने पर अमेरिका की मज़म्मत। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मकीन मज़ीद 487 भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी पकड़ ली। इससे पहले भी हथकड़ियां और बैटरियों में झकरे 104 भारतीयों को वापस भेजा गया था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि हमें बताया गया है कि 487 भारतीय शहरियों को हतमी बेदखली होगी। और साइंस फिक्शन फिल्म मिकी 710 की रिलीज में 1 माह बाकी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी।